नमस्कार। राम राम सर। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर। तो चलिए साथियों, एक बार फिर से हाजिर है आप सबके बीच एक नई कहानी, एक नई खबर को लेकर के। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल, जोधपुर का एक पिकनिक स्पॉट, मिनी सम के नाम से मशहूर, रेतीले धोरे और सुनहरे रेत के बीच बसा हुआ एक नगर, एक कस्बा, माँ सच्चाई की नगरी ओसियां के बारे में। बेहद और सुहाने मौसम के अंदर ये शानदार सा कस्बा हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। रविवार हो चाहे शनिवार हो, हर समय यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा रहता है। लोग इस रेतीले धोरों को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। लोग इसे मिनी सम के नाम से भी पहचानते हैं। इसके अलावा ओसियां की इस नगरी में और भी बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल भी है। लोग इस पर्यटन स्थल की खूबसूरती को तो बड़ा चाव से देखते हैं, इसे पसंद करते हैं, रोज़ाना इसका लुत्फ़ उठाने की सोचते हैं। लेकिन इस पर्यटक स्थल का जो दूसरा पहलू है उसे कोई नहीं देखना चाहता, और वो पहलू है गंदा नाला। कि इस धोरे के जस्ट नीचे एक गंदे पानी का नाला बह रहा है। ये नाला ओसियां के पूरे कस्बे का गंदा पानी, सीवरेज का जो पानी होता है, उसे इकट्ठा करके और यहाँ पर लाता है। दूसरी तरफ इस गंदे नाले के जस्ट पास जब आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक गार्बेज स्टोरेज आपको दिखाई देगा। कचरे का एक इकट्ठा करने का स्थल आपको दिखाई देगा, जहाँ एक तरफ इतना शानदार और इतना मनमोहक दृश्य है, बहुत ही शानदार धोरे है। लोग इस जगह को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये गंदा नाला और ये कचरा, लोग यहाँ पे एक मिनट रुकना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस गंदे नाले और इस गार्बेज की दुर्गंध ही इतनी खराब है। साथियों, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इस गार्बेज के अंदर ही पूरी ओसियां कस्बे का जो कचरा है उसे इकट्ठा किया गया है। यहाँ पे जो मवेशी है वो इधर उधर घूम रहे हैं, वो इस कचरे के अंदर से कुछ खा रहे हैं, कुछ बिखेर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ जो मवेशी है वो यहाँ पर मरे हुए भी पड़े। क्या पूरी ओसियां कस्बे के अंदर यही एक स्थान है जहाँ पे इस गार्बेज को इकट्ठा किया जा सकता है? क्या इसका कोई निस्तारण कभी नहीं हो सकता है? क्या इस तरफ कभी प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है? क्या प्रशासन इसे सुधारना ही नहीं चाहता है? क्या भारत सरकार एक तरफ जो रोजाना कहती है कि पर्यटन की दृष्टि से जो स्थल है उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा? ये कुछ प्रश्न जो प्रशासन से भी है, जो ओसियां की जनता से भी है, जो यहाँ पर रहने वाले लोगों से भी है कि क्या ये सब सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस कचरे को इकट्ठा करने का एक जो निश्चित स्थान है वो यहाँ से जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर पड़ता है। लेकिन वहाँ तक जाए कौन? इस कचरे को वहाँ तक लेकर कौन जाए? एक तरफ इतना शानदार धोरे है तो दूसरी तरफ बबुल की झाड़ियाँ इन धोरों की जो खूबसूरती है उसे मैला कर रही है। गंदा नाला इसकी सुगंध को दुर्गंध में परिवर्तित कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ये जो कचरा है वो यहाँ पे हजारों प्रकार की जो बीमारियां हैं वो फैला रहा है। साथियों, कहने को तो लोग बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। ये एक छोटा सा धोरा जरूर आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस धोरे के ऊपर जब हम जाकर के देखते हैं तो हमें पता चलता है
कि जो ये धोरा है वो कम से कम 1000 घरों की चूल्हे जलने का कारण है। किस प्रकार से ये 1000 घरों के चूल्हे जलने का कारण है, तो आप इसके नीचे देखिए कि कम से कम 50 से 60 की संख्या में ऊँट यहाँ पे खड़े हैं और प्रत्येक ऊँट पालक रोजाना अपनी दिहाड़ी यहाँ से लेकर के और अपने घर जाता रहता है। दूसरी तरफ कम से कम 25 से 30 जीप यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये जीप भी रोजाना सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पे दिहाड़ी करती है। बाइक सवारी, जीप सवारी, ऊंट सवारी और इसी प्रकार के बहुत सारे जो बिजनेसेज है वो यहाँ पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस इलाके में कम से कम 100 से 150 छोटे से बड़े होटल्स भी होंगे जो रोजाना यहाँ से पर्यटकों को पिकअप करते हैं और यहीं पर ला करके वापस उन्हें ड्रॉप करते हैं। इन सब के बावजूद इस पर्यटन स्थल की इस दुर्दशा के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो देख करके और लगा हो कि हकीकत में इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसके ऊपर लाइक करके और इसे आगे की तरफ शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो, लोग इस दुर्दशा को आगे लोगों तक बता सके और ये जो दुर्दशा है, इस धोरे की जो दुर्दशा है वो एमएलए, एमपी और यहाँ तक कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्री जो कि अपने जोधपुर से आते हैं उन तक भी पहुँचा सके। आप सभी के एक शेयर से, इस सोशल मीडिया की पावर से ये वीडियो बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है। इन प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं उनकी आंखें खोल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको भी मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट करके बताइए कि क्या ये सब कुछ सही है। साथियों, इसी प्रकार के और वीडियोज़ लगातार हमारे इस चैनल के ऊपर आते रहेंगे और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो उसे फॉलो ज़रूर कर लें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट इस धोरे की दुर्दशा को चेंज कर सकता है। इस पर्यटन स्थल को एक पर्यटन स्थल की परिभाषा दे सकता है। धन्यवाद। राम राम।